हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो लीवर होता है वो लीवर ख़राब होने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे संकेत देता है या फिर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं हमारे लीवर ख़राब होने से पहले। ओके, तो दोस्तों ये जो लीवर होता है हमारा, वो लीवर हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन और हमारे हार्ट्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा लीवर। ओके, क्योंकि लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शन करता है, कई सारे काम करता है। ओके, और अगर लीवर ये डैमेज हो जाता है और लीवर में कोई डिजीज़ आ जाता है या फिर कोई रोग हो जाता है, तो इसकी वजह से जो लीवर के काम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं लीवर के, वो उसमें इम्बैलेंस आएगा और इसकी वजह से हमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में कई जगह पर काम करता है। ओके, वो किस किस जगह पर काम करता है वो हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ हेल्थी लीवर, यानी कि हमारा जो लीवर होगा वो अगर हेल्दी लीवर है तो हमारे शरीर में वो कौन कौन सा काम करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो काम करता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का, यानी कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, ओके, तो उसमें से जो प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उसको मेटाबोलाइज करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें खाना खा रहा है उसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट रहेंगे, उसको किस जगह पर कब स्टोरेज करना है, किस जगह पर उसको यूज़ करना है, कितनी एनर्जीज जो है वो उसको यूज़ करनी है, कितनी एनर्जी सेव करनी है, वो सब काम कौन करता है? हमारा लीवर काम करता है। ओके, इसके बाद आता है प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या फिर प्रोड्यूसिस। मतलब क्या होता है कि अगर जो हमारा जो लीवर होता है वो लीवर हमारे कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनने का काम कहाँ पर होता है? हमारे लीवर में होता है। ओके, इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर हमारा जो प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, ओके, प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे लीवर में होता है। ओके, ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद आता है बाइल का प्रोड्यूस करना। ओके, तो जो बाइल्स होता है वो हमारे लीवर में से प्रोड्यूस होता है और बाइल का काम, मेन काम क्या होता है? बाइल हमारे खाने को पचाने का काम करता है। जो खाना होता है उसमें जो फैट होता है उसको, स्पेसिफिकली हमारा जो फैट होता है उसको पचाने का काम कौन करता है? हमारा बाइल करता है। और ये बाइल कहाँ से होता है? हमारे लीवर में से बनता है। ओके, इसके बाद आता है जो टॉक्सिन को डीएक्टिवेशन करना। मतलब क्या होता है कि देखिए, हमारी जो किडनी होती है वो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, वैसे ही हमारा लीवर होता है वो भी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। कैसे? कि जैसे हमारे ब्लड में जो एमोनिया और यूरिया होते हैं, ओके, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर करता है। इसके बाद जो विटामिन्स होते हैं, ओके, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसको इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब करना और उसको लीवर में स्टोर करने का काम भी लीवर ही करता है। इसका मतलब कि अगर हमारा जो लीवर होता है उसमें हमारे मिनरल्स और विटामिन्स यहाँ पर स्टोर होते हैं और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हमारी बॉडी में वो यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है कई सारे जो हार्मोन्स होते हैं उसका भी प्रोड्यूस करने का काम लीवर करते हैं। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, वो भी हमारी बॉडी में जो हमारे लीवर होते हैं उसमें से रिलीज होते हैं। इसके बाद आता है ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करना, यानी कि हमारे ब्लड में एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स का काम क्या होता है? वो हमारे ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई ब्लीडिंग वाली कंडीशन होगी हमारे बॉडी में तो वहाँ पर जो ब्लड को बंद करने का काम कौन करते हैं? एंटी कोगुलेंट्स फैक्टर करते हैं। और वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे लीवर में से बनते हैं। इसके बाद आता है आरबीसी, यानी कि हमारे जो लाल कण होते हैं हमारे ब्लड में उसको डिकम्पोजाइज कर देते हैं, यानी कि जो आरबीसी होते हैं, जो लाल कण होते हैं, उसको ख़त्म करने का काम भी करता है नॉर्मल वे में। अगर जो आरबीसी होता है, हमारे जो लाल कण होते हैं, उसका लाइफ स्पान होता है 120 दिन। वो 120 दिन तक एक लाल कण जिंदा रह सकता है। इसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और उसको ख़त्म करने का काम लीवर करता है। और एक ख़त्म करने के बाद क्या बनता है? हमारा बाइल बनता है लीवर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? उसको जो आरबीसी होता है उसको ख़त्म करने का काम भी हमारा लीवर करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जो हेल्दी लीवर के फंक्शन, जो हमारी बॉडी में लीवर होता है वो इस तरीके से फंक्शन करता है। तो इसमें अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, ओके, किसी भी कारणों की वजह से जो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जो फंक्शन नॉर्मल वे में हो रहा है वो उस फंक्शन में इम्बैलेंस आएगा और इसकी वजह से हमें डिजीज़ देखने को मिलेंगे। ओके, तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लीवर डैमेज करने के कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट जो कारण होता है वो होता है अल्कोहल, यानी कि शराब। ओके, अगर आप लंबे समय से शराब के सेवन कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा शराब ले रहे हैं तो आपका एक समय के बाद लीवर ख़राब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप ओबेस पर्सन है, यानी कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में फैट जो होगा वो फैट
कंपोजिशन ज़्यादा होगा और इसकी वजह से आपको लीवर में फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका जो लीवर का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल वे में नहीं रहता है। इसके बाद आता है कुछ मेडिकेशन या फिर स्टीरॉयड। ओके, अगर आप लंबे समय से स्टीरॉयड ले रहे हैं या फिर किसी भी रोग के कारण आप लंबे समय से कोई भी मेडिसिन है वो ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो मेन इफेक्ट होती है वो लीवर पर पड़ती है। क्योंकि हमने आगे बात करी थी कि लीवर जो है वो हमारे कोई भी खाना खा रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं तो इसको मेटाबोलाइज करने और इसको पाचन करने में बहुत ही इफेक्टिव काम करता है लीवर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको भी मेटाबोलाइज करने के लिए लीवर को काम करना पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होता है लीवर फेलियर या फिर लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और इसके लिए आप प्रोटीन इंटेक करते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आप ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन और जो प्रोटीन रहेंगे उसकी वजह से वो जो उसका लेवल हाई हो जाएगा बाहर से लेने की वजह से, तो उसको मेटाबोलाइज करने में भी लीवर को दिक्कत आएगी और इसकी वजह से क्या होगा लीवर डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेन कॉजेज लीवर डैमेज होने के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लीवर जो डैमेज होता है वो क्या अचानक लीवर डैमेज हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एज लंबे समय से ले रहे हैं और एज बाय एज आपकी एज बढ़ती है तो आपको लीवर डैमेज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ओके, तो लीवर डैमेज होने की प्रोसेस होती है वो एकदम से नहीं होती है, वो धीरे धीरे एज बाय एज आपकी जब उम्र बढ़ती है तब तब लीवर डैमेज हो जाता है। ओके, इसके भी कुछ ऐसे स्टेजेस वाइज होते हैं, उस स्टेजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लीवर डैमेज के स्टेजेस के बारे में कि देखिए ये हेल्दी लीवर है, हमारा जो हेल्दी लीवर होता है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अगर हम जो हमने अब आगे बात करी थी कि अगर हम ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर हम ज़्यादा ओबेस पर्सन है, ओके, ऐसे जो कोजेज हमने कारण के बारे में बात करी, अगर ये कारण के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे लीवर में सबसे पहले फैटी लीवर देखने को मिलेगा। फैटी लीवर के बाद हमारा जो लीवर होगा उसमें फाइब्रोसिस आएगा और फाइब्रोसिस के बाद हमें लास्टली सिरोसिस, हमें हमारे लीवर में सिरोसिस ऑफ लीवर होगा। ओके, इसका मतलब होता है कि लीवर फेलियर हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा जो लीवर होता है वो फेल हो जाता है और इसकी वजह लास्ट स्टेज होता है लीवर डैमेज का। तो ये स्टेजेस वाइज होता है और ये धीमी प्रोसेस होती है, एज बाय एज बढ़ती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एक बार लीवर फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फैटी लीवर वाली कंडीशन हमारी बॉडी में हो जाती है, हो या फिर हो रही होती है, तो हमें ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करी थी कि लीवर जो है वो हमारे बाइल का फॉर्मेशन करता है या फिर बाइल का प्रोड्यूस करता है और बाइल क्या करता है हमारे खाने को पचाता है। ओके, लेकिन अगर एक बार लीवर डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि बाइल होता है वो एक बार अगर लीवर डैमेज है तो बाइल की जो लेवल होगा वो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, कौन सा डिजीज़ है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। एक बार अगर बाइल हमारे लीवर में से प्रोड्यूस होना कम हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का सामना करने पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा जो पेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार हमारा पेट होता है वो बिगड़ा हुआ देखने को मिलता है, उसमें हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, उसकी में दस्त की प्रॉब्लम रहती है। ओके, इसके साथ साथ अगर आप आपका जो माउथ होता है उसका प्रॉपर हाइजीन करते हैं, उसमें ब्रश करते हैं, फिर भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, ओके, तो इसका मतलब होती है कि आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पा रहा है, तो इसकी जो बदबू होगी वो हमारे मुंह से हमें देखने को या फिर सूंघने को मिलेगी। इसके बाद आता है कि हमने आगे बात करी थी कि जो लीवर होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन्स करता है। तो अगर लीवर डैमेज है तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा वो भी हमारा उसमें इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों हमने फंक्शन वाले में सबसे पहले ये भी बात करी थी कि अगर बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बाइल बढ़ा हुआ बाइल होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वो बाइल जो हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, क्योंकि जो वो बाइल होता है वो बाइल येलो कलर का होता है और ये बाइल ब्लड में मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि ये सारा का सारा जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पर सर्कुलेट होता है और स्पेसिफिकली जो हमारी आई होती है और स्किन होती है वहाँ पर ये जो बाइल होता है वो यहाँ पर दिखने लगता है, तो इसकी वजह से जो पूरी स्किन होती है वो येलोइश कलर की देखने को मिलते हैं हमारे जॉन्डिस में। ओके, तो ये तो हो गई बाइल की बात। अब हम बात करते हैं कि
जो लीवर डैमेज होता है तो इसमें बाइल सॉल्ट भी बढ़ेगा। ओके, तो जब भी बाइल सॉल्ट हमारे ब्लड में बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें स्किन में ईचिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा खुजली देखने को मिलेगी और लाल चकत्ते पड़ जाएंगे हमारी स्किन के ऊपर। कुछ इस तरीके से ये जो लाल चकत्ते देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुजली भी देखने को मिलती है लीवर के फेलियर होने के या फिर लीवर खराब होने के जो शुरुआत लक्षण होते हैं इसमें। ओके, लीवर के फंक्शन में हमने ये भी बात करी थी कि लीवर जो है वो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स का स्टोरेज हमारा लीवर में होता है। ओके, तो अगर लीवर डैमेज होगा तो ये स्टोरेज वाला फंक्शन होता है उसमें भी इम्बेलेंस आएगा, वो स्टोरेज हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लीवर में स्टोर नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रहेगी, स्पेसिकली विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन सी की कमी रहेगी। तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके जो मेंटल हो गए, यानी कि आपको मेंटल सिम्टम्स हो गए, उसमें भी देखने को इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ज़्यादा चिंता होगी, आप डिप्रेशन वाली कंडीशन में आपको ऐसा फीलिंग आएगी। इसके बाद आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, आपके पूरी बॉडी में थकान देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको हेडेक भी देखने को मिलता है। कई बार एक हफ्ते में 2-3 बार आपको अगर ऐसे तरीके से हो रहा है तो आपको जो लीवर है वो आपका ख़राब हो रहा है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने आगे ऐसे भी बात करी थी कि जो लीवर है वो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है और एमोनिया और यूरिया जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। तो अगर लीवर डैमेज है तो ये फंक्शन भी नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो एमोनिया और यूरिया है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो हाथ होता है वो इसमें ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे या फिर हमारा हाथ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा काँपने लगता है। इसके साथ साथ हमें लिथार्जी देखने को मिलेगी, हमें पूरी थकान आएगी, किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी। ओके, तो हम पूरे का पूरा हम ऐसे लिथार्जी टाइप हमें हमारी बॉडी हो जाएगी। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपका लीवर जो है वो ख़राब हो रहा है। ओके, तो दोस्तों एक फंक्शन ये भी था कि जो हमारा लीवर है वो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड कोगुलेंट फैक्टर्स जो होते हैं उसको भी बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा होता है और जब भी ब्लीडिंग होती है तो उसको ब्लड जमाने का काम ये कोगुलेंट फैक्टर करता है और ये कोगुलेंट फैक्टर क्या होता है, लीवर में से बनते हैं। तो अगर हमारा लीवर डैमेज होगा या फिर ख़राब हो जाएगा तो ये कोगुलेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बन नहीं पाएंगे और इसकी वजह से जब भी क्या होता है हमें रिकरेंट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग हमें नोज से भी देखने को मिलती है। ओके, रिकरेंट देखने को मिलती है, यानी कि कई बार हमें ये ब्लीडिंग नोज से ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप फीमेल है तो आपके जो मेंसेस हो रहे हैं वो मेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा खून बहेगा, आपका खून ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेनोरेजिया आपका होगा, यानी कि आपका जो ब्लड हैवी मेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कोगुलेंट फैक्टर होता है वो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है। ओके, तो दोस्तों एक फंक्शन ऐसा भी था कि जो लीवर होता है वो हमारे अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, स्पेशली जो एल्बुमिन प्रोटीन्स होता है उसको बनाने का काम करता है। लेकिन अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो हमारा जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बन पाता है और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें सारी के ब्लड प्रेशर पर पूरी इफेक्ट पड़ती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड में जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से हमें इडिमा देखने को मिलता है। ओके, यानी कि हमारे ब्लड में पानी भरने लगता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यूज़ होती है उस टिश्यू में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि जो हमारी आई होती है, आई के नीचे वाला जो भाग होता है, इस वाला भाग, उसमें यहाँ पर पानी भरा हुआ हमें ऐसा महसूस हो सकता है। ओके, इसके बाद आता है कि जो हमारा पाँव होता है उस पाँव में भी यहाँ पर हमें जो पानी भरा हुआ है ऐसा हमें महसूस हो सकता है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आपको लीवर फेलियर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि लीवर फेलियर या फिर लीवर डैमेज होने के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके शुरुआती लक्षण के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे नॉलेज से हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।